बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 12 फरवरी 2026 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले फटाफट कर लेते हैं आज का रिव्यू। तो दोस्तों आज के लिए व्यू जो था बड़ा क्लियर था। सेफ ट्रेडर्स को सलाह दी थी कि भाई जो 25,900 है उसके नीचे ही शॉर्ट का ट्रेड लेना है और तेजी का ट्रेड 26,000 के ऊपर प्रेफर करना है, उसके बीच में चॉप चॉप जोन है। लेकिन बाजार ने क्या किया, खुलते के साथ ही 900 के नीचे आया तो हमारा प्लान ट्रिगर हो गया शॉर्ट साइड का। तो शॉर्ट साइड का ट्रेड बढ़िया मिले, नीचे गया बाजार, अच्छा खासा नीचे गया, प्राइस एक्शन भी बढ़िया मिले। 800 के नीचे तक भी बाजार गया, वहां से फिर लास्ट में एक थोड़ा सा बाउंस आया बट फिर क्लोजिंग 800 के आसपास की कुछ हुई। तो ओवरऑल दिन जो है वो बियर्स का रहा, बियर्स का नाम रहा। पर्टिकुलरली आईटी स्टॉक्स के अंदर गिरावट आती हुई दिखाई दी, क्योंकि वो जो आया है नाम भूल गया मैं यार, एंथ्रोप क्या नाम है जो भी है। सो उनका उन्होंने कुछ वो प्लगइन्स निकाले हैं और प्लगइन्स निकालने के चक्कर में क्या हो गया कि वो पूरा का पूरा बहुत हाईली प्रोफेशनल एआई आ गया है, क्योंकि उसकी वजह से अब बोला जा रहा है कि टेक्निकल इंजीनियर्स, आईटी इंजीनियर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसके चलते यूएस में आईटी के स्टॉक्स गिरे हैं पिछले कुछ दिनों से। आज वही फॉल आउट हमारे यहाँ पे भी देखने को मिला। तो अब देखना ये होगा आईटी स्टॉक्स में ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी कि नहीं रहेगी। देखिए इसका आईटी इंडेक्स पर से जो है वो काफ़ी सपोर्ट के आसपास है इस समय, लेकिन अगर यहाँ से वो और ज़्यादा थोड़ा सा फॉल आता है तो फिर ये फॉल बड़ा हो सकता है। हालांकि एक उम्मीद है, एक छोटी मोटी रिलीफ रैली वहाँ पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो 200 डीएमए है शायद उसके आसपास है तो वो देखा जाएगा। बट अभी बहरहाल मेरे हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो अभी आईटी इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा मैं व्यू कोई भी बनाने से पहले मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन एक्सपेक्ट करना चाहूँगा कि कुछ क्लैरिटी आए कि ये जो एआई के जो प्लगइन्स इनके निकले हैं वो कितने एफिशिएंट हैं, क्योंकि जब उनको यूज़ अभी 2 4 5 10 दिनों से ही करना शुरू किया होगा लोगों ने, तो वहाँ से फिर थोड़ा सा एक आइडिया निकल करके आएगा कि भाई वाकई में ये बड़ी थ्रेट है कि नहीं। क्योंकि ज़्यादातर जो वर्कफोर्स वर्ल्ड को जो मैन पावर सप्लाई करती है वो इंडिया है आईटी सेक्टर में, तो वहाँ पे ही सबसे बड़ा डैमेज आएगा अगर आएगा तो। और वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं प्राइस के अंदर ट्रांसलेट होती हुई जरूर दिखाई देगी। तो चलिए अभी फिलहाल हमें न्यूज़ फ्लो का वेट करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि किस तरह की न्यूज़ आती है, और फिर उसको मैं आपको शेयर करता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा। फिलहाल आईटी सेक्टर के लिए वेट एंड वॉच मेरा व्यू है। अभी कोई डिसीजन इसमें हमें फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं वो नहीं मेरे हिसाब से बनाना चाहिए जब तक कि क्लैरिटी ना आए। रिटेलर्स का जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे डेटा वो बुलिश गया है। डीआईएस का डेटा देखें तो वो गया है मिक्स टू बियरिश, माफ कीजिएगा, रिटेलर्स का बुलिश गया है और डीआईएस का मिक्स टू बियरिश गया है, और प्रोज और एफआईस का दोनों का ही बियरिश गया है। एफआईस का भी बियरिश है और प्रोज का भी बियरिश है। तो ये दोस्तों ये डेटा था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। उसी डेटा को हम यहाँ पे सेग्रीगेट करके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, फिर इंडेक्स पुट, फिर स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो आज की बाइंग सेलिंग थी वो दिखेगी इस कॉलम में। एक दिन पहले की जो टोटल पोजीशन थी वो दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड है वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, मिक्स एंड नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट्स, डीआईएस, एफआईएस एंड प्रोज। रिटेलर्स की आज भी सेलिंग आई है 1200 लॉट्स की, 76,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 5400 लॉट की सेलिंग आई है डीआईएस की, 76,000 लॉट लॉन्ग है। 1000 लॉट के आसपास की सेलिंग आई है एफआईएस की। 1,33,000 लॉट शॉर्ट है। 7600 लॉट की बाइंग आई है प्रोज की, 19,000 लॉट शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखिए, रिटेलर्स 94,000 लॉट बाय करके गए, 60,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 67 लॉट्स की बाइंग आई है डीआईएस की, 900 लॉट्स लॉन्ग है। 27,000 लॉट सेल करके गए एफआईएस, 16,000 लॉट नेट सेल है। 67,000 लॉट सेल करके गए प्रोज, 45,000 लॉट नेट सेल है। इंडेक्स पुट का डेटा चेक करते हैं। इंडेक्स पुट के डेटा के अंदर क्या दिख रहा है, तो हमारे बब्बर शेयर आज फिर 1,06,000 लॉट पुट सेल करके चले गए हैं। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ये आज की सेलिंग है। ओवरऑल नेट सेल 3,38,000 नेट सेल पहुंच गया है। 700 लॉट की सेलिंग डीआईएस करके गए, 62,000 लॉट लॉन्ग है। 21,000 लॉट पुट बाय करके गए एफआईएस, 2,46,000 लॉट लॉन्ग है। 86,000 लॉट पुट बाय करके गए प्रोस, 30,000 लॉट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर से भी खराब खबर आती हुई, क्योंकि वहाँ पे 14,000 लॉट की सेलिंग आई है एफआईएस की। 12,69,000 लॉट अब इनके लॉन्ग बचे हैं। स्टॉक कॉल्स में और स्टॉक डेरिवेटिव्स में ओवरऑल क्या बाइंग सेलिंग हुई है रिटेलर्स की वो चेक कर लेते हो, तो पूरी तरीके से बुलिश जाते हुए रिटेलर्स आप चेक कीजिए। 12,000 लॉट बाई किया स्टॉक फ्यूचर्स में, 1,15,000 लॉट
स्टॉक कॉल बाय करी है, 9000 लॉट स्टॉक पुट भी सेल करी है, यानी पूरी तरीके से बुलिश जाते हुए रिटेलर्स स्टॉक डेरिवेटिव्स में। कैश मार्केट का डेटा चेक कर लेते हैं, दोनों ही जगह पे थोड़ी थोड़ी बाइंग आई है। अच्छी चीज ये है कि दोनों जगह पे सेलिंग ही है। 276 करोड़ की DIs की बाइंग है, 108 करोड़ की FIs की बाइंग है, यानी टोटल देखेंगे लगभग आप 400 करोड़ के आसपास की इंस्टीट्यूशनल बाइंग है, यानी इतनी सेलिंग रिटेलर्स करके गए हैं, रिटेलर्स और प्रोस करके गए हैं कैश मार्केट में। क्लोजिंग आई है 25807। और अब देखिए स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी बड़ी क्लियर है दोस्तों। जो डेटा दिख रहा है, डेटा देख करके तो साफ पता लगता है कि ये रेजिस्टेंस पार करना थोड़ा सा टफ है। उसके ऊपर फिर एक और रेजिस्टेंस बन गई है कितनी बड़ी, 112 लॉट्स की। ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का कॉलम है, ये टोटल ओपन इंटरेस्ट का कॉलम है। सो आप यहाँ पे जो पोजीशंस आज बनी है, जो कॉल राइटिंग दिख रही है दोनों जगह पे, स्मार्ट मनी की ही राइटिंग है। अगर गलती से किसी कारणवश इस जोन में मुझे कोई बियरिश कैंडल मिलती है स्टार्टिंग में कम से कम 10 से 15 मिनट की, तो उसके वहां पे मेरे को बियरिश कैंडल चाहिए। बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पे दोस्तों मैं शॉर्ट का ट्रेड डेफिनेटली लूंगा। यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी सी स्मॉल रखूंगा इस जोन के बीच में। लेकिन अगर मुझे 800 के नीचे, बाई चांस ऊपर खुलते हैं लेकिन 800 के नीचे जाते हुए बियरिश कैंडल मिल जाती है, तो मैं स्मॉल टू मीडियम क्वांटिटी पे आ जाऊंगा बड़ा क्लियरली शॉर्ट के ट्रेड के लिए। वहीं मुझे ऊपर अगर ट्रेड लेना है, मैं प्रेफर करूंगा दोस्तों एटलीस्ट एक बुलिश कैंडल मुझे मिले कम से कम 15 मिनट की, और बहुत कम क्वांटिटी लूंगा मैं इस जोन के बीच में, 800 के ऊपर और 900 के बीच में। बहुत स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। 900 के ऊपर मैं जरूर अपनी क्वांटिटी डायरेक्टली वहां पे मीडियम में आना चाहूंगा, और फुल क्वांटिटी ओनली अबव 26,000। तो ये मेरा सेटअप रहेगा। मैं मतलब थोड़ी कंजूसी करूंगा कल कॉल बाय करने में, इनिशियली जब तक 25,900 नहीं क्रॉस होता। लेवल याद कर लीजिए, सेंटेंस याद कर लीजिए, जब तक 25,900 क्रॉस नहीं होता, तेजी का कोई प्राइस एक्शन भी दिखे, कुछ भी दिखे, बहुत कम क्वांटिटी में तेजी करनी है हमें वहां पे। 900 के ऊपर एक बार अच्छे से सस्टेन हो गए तो इसका मतलब ये कि स्मार्ट मनी ने अपनी पोजीशन को लॉस में बुक कर लिया, अब प्लान भी चेंज कर दिया। इस बात को समझिए, जब तक 900 क्रॉस होकर सस्टेन नहीं होता, बड़ी क्वांटिटी में तेजी का ट्रेड मुझे नहीं लेना है। मेरा ये सेटअप रहेगा। 26,000 के बाद तो फुल क्वांटिटी, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। नीचे देखिए काफी सारी अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है, और 800 के नीचे कोई बियरिश कैंडल मिलती है, जैसे मैंने बोला स्मॉल टू मीडियम क्वांटिटी में बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे, और फुल क्वांटिटी 700 के नीचे, क्योंकि इसके नीचे देखिए कोई बड़ी सपोर्ट नहीं है अंटिल 25,500। तो ये ध्यान रखिएगा। आते हैं बैंक निफ्टी। आज कल आप लोग को याद होगा दोस्तों, हमने बड़ा क्लियरली ये भी शेयर किया था कि बैंक निफ्टी जो है स्ट्रॉन्गर लग रहा है कंपैरेटिवली, और बैंक निफ्टी आज पॉजिटिव में था। सो बैंक निफ्टी ने काफी देर तक होल्ड ऑन भी करने की कोशिश करी, बट कहीं ना कहीं लास्ट में आकर के उसने गिव अप किया। 60,739 पे क्लोजिंग है। देखिए इसकी इतनी महंगी महंगी कॉल्स हैं, तो 20 25 रुपए गिरी हुई है, ज्यादा कोई इतना इंपैक्ट नहीं आया क्योंकि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई है यहाँ पे। तो अगर मुझे अभी वापस भी कोई अगर तेजी का ट्रेड लेना हो और 60,800 के ऊपर निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़ी चेंज इन वाई बन गया है, इसके ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे मैं डेफिनेटली स्मॉल टू मीडियम क्वांटिटी लेना चाहूंगा अगर 15 मिनट की बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलता है, और फुल क्वांटिटी में आना चाहूंगा मैं अबव 61,000। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस बैंक निफ्टी रहेगी। अगर कल ये दो लेवल क्रॉस होते हैं तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाकर ट्रेड लेना मुझे ज्यादा बेटर लगेगा। शॉर्ट साइड पे 700 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे स्मॉल क्वांटिटी में यहां पे लूंगा। यहां मैं कंजूसी करूंगा, मंदे में जाने में यहां मैं कंजूसी करूंगा। कब तक? जब तक 60,500 के नीचे मुझे बियरिश कैंडल लो ब्रेक नहीं मिलती, यानी उससे पहले अगर मुझे शॉर्ट का ट्रेड लेना है तो मैं वेरी स्मॉल क्वांटिटी लूंगा यहाँ पे बैंक निफ्टी में, क्योंकि मुझे यहां दिख रही है स्ट्रेंथ, और इसमें वीकनेस कब आएगी? वीकनेस ट्रिगर होगी 60,500 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे। तो वहां पे बेशक फुल क्वांटिटी में आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है शॉर्ट के ट्रेड में। 28,385 पे क्लोजिंग आई है फिन निफ्टी की। यहाँ पे तो बल्कि तेजी देखने को मिली, क्योंकि अच्छी, इसका मतलब ये कि बैंकिंग स्टॉक्स ने तो होल्ड किया, जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं, NBFCs हो गई और वो सारी हो गई, तो उन्होंने, और इंश्योरेंस कंपनीज भी ऑल्सो में भी, तो उन्होंने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। सो 400 के ऊपर यहाँ पे तेजी का ट्रेड डेफिनेटली कंसिडर किया जा सकता है। तो तीनों के अंदर अगर मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट देखना है इंडेक्स कि कहां पे अगर मुझे तेजी का ट्रेड लेना है तो कहां लूं, तो मुझे तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग अब इस समय ये लग रहा है
क्योंकि इतनी बड़ी तूफान के बावजूद अगर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही तो ये सेक्टर जरूर अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। 500 के ऊपर 28,500 के ऊपर तो ये बहुत बढ़िया निकल जाएगा, और 400 के नीचे ही इसमें शॉर्ट कंसिडर करेंगे, उससे पहले नहीं करना है। मिड कैप निफ्टी लगातार कोशिश कर रहा था 14,000 क्रॉस करने की, आज फिर से चूक गया, बल्कि आज तो 900 के भी नीचे क्लोजिंग आई है। जब तक इसके अंदर 14,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती मैं तेजी इसमें कंसीडर नहीं करूंगा। 800 के नीचे इसमें मंदी कंसीडर की जा सकती है। बीएसई ने अपना डेटा अपडेट नहीं किया है। ऑप्शन चेन नेवरदलेस में चेक कर लेता हूं क्या उन्होंने करी है अपडेट। 12 फेब नहीं, हमें चाहिए 19 फेब। जो क्लोजिंग है पहले क्लोजिंग देख लेते हैं। 83,674 83,700 के आसपास की क्लोजिंग है। सो यहां पे दोस्तों हमें जो ट्रेड लेना है 700 के ऊपर बहुत छोटी मोटी क्वांटिटी कंसीडर करनी है। मैं बल्कि प्रेफर करूंगा स्किप करूं, मैं 800 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेजी का ट्रेड लूंगा, स्मॉल क्वांटिटी रखूंगा वहां पे भी। मीडियम टू फुल क्वांटिटी मैं रख सकता हूं 84,000 के ऊपर, अगर यहाँ पे 15 मिनट की मिनिमम बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मुझे मिल जाए, क्योंकि उसके बाद मुझे इतनी दिक्कत नहीं दिख रही। लेकिन जो दिक्कत वाला जोन है वो यही जोन है मेन। आप फिर भी अगर सेफ ट्रेडर हैं तो 84,200 के ऊपर फुल क्वांटिटी में आए, उससे पहले ना आए, क्योंकि कई बार क्या होता है वो राउंड फिगर के स्टॉप लॉस खा के फिर वापस ले जाते हैं। तो बेटर है कि क्वांटिटी थोड़ा सा और ऊपर निकल जाए तो बढ़ाई जाए। 83,600 के नीचे यहाँ पे देखिए कुछ ज्यादा टोटल ओपन इंटरेस्ट है नहीं। 500 के नीचे ही बढ़िया शॉर्ट होगा, या तो खुलते के साथ ही अगर मुझे कोई भी बियरिश प्राइस एक्शन मिल गया कम से कम 10 से 15 मिनट का, तो मैं वहां पे स्मॉल क्वांटिटी लेना प्रेफर करूंगा। 500 के नीचे मैं फुल क्वांटिटी में भी आने के लिए रेडी हूं, क्योंकि ओवरऑल डेटा जो है अगर निफ्टी का देखूं तो वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी सेम सेटअप होना चाहिए। चलिए आते हैं, और गिफ्ट निफ्टी हमारा 1 पॉइंट माइनस हो गया, अभी 18-20 पॉइंट प्लस था, तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का पड़ता हुआ मामला। चेक कर लेते हैं एक चीज, डाउ जोन्स जो है दोस्तों, ये ध्यान से देख लीजिएगा, डाउ जोन्स जो है वो हमारा 168 पॉइंट प्लस है। नैस्डैक जो है वो 68 पॉइंट माइनस है, यानी कल फिर से हमारे यहाँ पे आईटी सेक्टर में गड़बड़ हो सकती है, नजर रखिएगा। फ्यूचर्स यही जो इसके जो इंडेक्स जो है वहां का नास्डैक जो है वो आईटी इंडेक्स है, हमारे आईटी इंडेक्स को ही समझ लीजिए, हमारा आईटी इंडेक्स उसको फॉलो करता है आई शुड से। तो वहां पे अगर गड़बड़ हुई तो यहाँ पे भी गड़बड़ होने का फिर चांस है। तो नास्डैक पे नजर रखिएगा, उसी के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे। और अगर आईटी वीक हुआ तो कल फिर आपको दोबारा से निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर इन पर्टिकुलर वीकनेस दिखाई देगी। शॉर्ट की मेरी प्रेफरेंस जो है निफ्टी और सेंसेक्स रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। बैंक और तेजी में मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी जो हमारा फिन निफ्टी है नंबर 1, नंबर 2 पे बैंक निफ्टी। और ये दोस्तों हमारा पेड माफ कीजिएगा फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं, फिलहाल मैं आप लोग को शेयर कर देता हूँ, डिस्क्लेमर और रूल जरूर पढ़ लीजिएगा। इंडेक्स फ्यूचर्स में देखिए आज कुछ खास हुआ नहीं है, ओवरऑल नेगेटिव है, मैं इसको न्यूट्रल लूंगा। मैं इसको नेगेटिव इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि काफी दिन से ना ये इनके शॉर्ट्स जो है वो घटे हैं, और आज इतना कोई खास शॉर्ट नहीं बिल्ड हुए, जबकि आज जिस तरह की बाजार की स्ट्रेंथ थी उसको देखते हुए थोड़े शॉर्ट और बिल्ड होने चाहिए थे, कि आज थोड़ा तसल्ली से कुछ सेल करके जाते हैं, बट वो दिखा नहीं मुझे, फ्रेश शॉर्ट्स नहीं ऐड हुए। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर डाउनफॉल आए तो बहुत बड़ा ना आए, ये मेरे इनिशियल थॉट इसको देख करके आती है। लेकिन उसको काटने के लिए बैठा हुआ है इंडेक्स कॉल का डेटा। 7,29,000 लॉट रिटेलर ने कॉल बाय कर ली, उसके सामने सेल भी करी है, लेकिन ये क्वांटिटी अपने आप में बहुत बड़ी है एक ही दिन की। ओवरऑल नेट लॉन्ग में आ गए, और ये दोनों बड़ी बड़ी क्वांटिटी सेल करके गए, 1,13,000 लॉट्स, 3,07,000, उसके सामने है जाए ये सब। तो ये नेट नंबर देखने में बहुत छोटू छोटू से लग रहे हैं, देखिए बड़ी बात ये है ओवरऑल नेट सेल में आ चुके हैं। तो ये बड़ा क्लियरली बताता है कि भैया डेटा नेगेटिव है, इंडेक्स कॉल का डेटा बड़ा क्लियरली नेगेटिव है। तो अगर पहला डेटा कुछ मैं न्यूट्रल भी लूं तो दूसरा डेटा इंडेक्स कॉल वाला तो बहुत ही नेगेटिव है। इंडेक्स पुट का डेटा चेक कर लेते हैं, वहां पे रही से कसर रिटेलर्स ने पूरी कर दी, कोई खास पुट बाय करके नहीं गए जिसके लिए कोई शेक ऑफ लाने की इनको जरूरत पड़े। दूसरा, इंडेक्स पुट सेल अच्छी खासी करके ओवरऑल 3,38,000 लॉट है, तो गेम यहां पे बड़ा खराब है, और दोनों ही पुट बाय करके गए। और प्रोज ने तो कहीं ना कहीं अपने शॉर्ट भी क्लोज किए,
तो बड़ा साफ साफ, और दोनों पुट लॉन्ग में भी आगे देखिए, कल तक पुट सेल में थे प्रोज, आज वो पुट लॉन्ग में है, यानी कल बाजार खोल करके अगर नीचे ले जाने का इनका मन हुआ तो बड़े अच्छे से ले जा सकते हैं, 100-150 पॉइंट और गुंजाइश अभी निकाल सकते हैं। स्टॉक फ्यूचर में भी अच्छी सेलिंग आई है, कुछ सेक्टर में बाइंग आई है जरूर, लेकिन कई जगह पे बड़ी अच्छी सेलिंग आई है। और एक दोस्तों वर्ड ऑफ कॉशन मैं देना चाहता हूं, बहुत दिनों से स्टॉक फ्यूचर का नंबर, एफआईज का बाजार ऊपर जा रहा था लगातार, लेकिन ये नंबर लगातार नीचे 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 होता जा रहा है। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है अब कि कहीं एक बड़ा फॉल तो नहीं आने वाला। मैं आज एक जिसे कहते हैं ना सॉफ्ट अलर्ट दे रहा हूं कि बहुत ज्यादा लीवरेज मत रहिए लॉन्ग में स्पेशली, क्योंकि अगर ये लगातार स्टॉक फ्यूचर का नंबर कम हो रहा है तो देयर मे बी समथिंग रॉन्ग। बाजार ऊपर जा रहा था लेकिन स्टॉक फ्यूचर लगातार घटते जा रहे थे, तो ये सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं चला रहे हैं। तो ये कब तक सॉफ्ट अलर्ट वैलिड है मैं वो भी बता दूं, क्योंकि कई लोग कहते हैं सर आपने तो ये कहा था। देखिए डेली हम डेटा को रिव्यू करते हैं, जब तक एक बड़ा नंबर यहां पे मुझे वापस प्लस में नहीं दिखेगा तब तक ये सॉफ्ट अलर्ट हमें ध्यान रखना है, तब तक हमें कॉशियस अप्रोच, एक दिन ही तो मिस होगा हमारा, तब तक हमें कॉशियस अप्रोच के साथ ट्रेड करना है, पोजिशनल ट्रेड को ही बचाना है। बाकी तो इंट्राडे में लेवल आपको बता देंगे, भैया ऊपर निकल गया तो बाय कर लो, फुल क्वांटिटी का भी लेवल दे दिया, उसमें तो कोई टेंशन की बात नहीं है। सिर्फ पोजिशनल के अंदर थोड़ा अगर लेते भी हो तो वहां पे आप हेज करके चलो, यानी उसके साथ कोई पुट बाय कर लो आप, ताकि अगर बाजार गिरता है तो कम से कम आपकी प्रोटेक्शन रहे, हेज रहे। और अगर आप ऑलरेडी पोजीशन में हो स्टॉक को तो भी उसको हेज करना एक समझदारी रहेगी, जस्ट इन केस कोई बड़ा फॉल आया तो जितना चला गया, लेकिन आगे का तो आपका लॉस कंटेन होगा। और दूसरी चीज, अगर नहीं तो आप स्टॉप लॉस फॉलो करके चलो। तो ये 2-3 चीजें जो हैं उनको ध्यान में रखना है। अच्छा, दूसरी चीज एक गड़बड़ क्या हो रही है, लगातार बेसिस पे रिटेलर 1-1 लाख लॉट तो ऐसे कॉल्स के बाय कर रहा है, स्टॉक कॉल्स के, कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो ये जब भी नंबर बढ़ता है दोस्तों उसके बाद मंदी आती है जरूर, क्योंकि प्रोज इतनी आसानी से इन कॉल्स को पैसा नहीं बनाने देंगे। और लगातार देखिए बेचे किसने, प्रोज ने, खरीदी किसने, रिटेलर ने। तो ये भी एक डेटा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ओवरऑल बायस जो है दोस्तों वो बियरिश साइड पे है। मैंने आपको क्वांटिटी साइजिंग सारी चीजें बता दी, तेजी के इंडेक्स भी बता दिए, उनको ध्यान में रखना है। नोट्स दोस्तों हमेशा बना लिया करो, आपको 110% काम आएंगे। लाइव मार्केट में बिल्कुल एकदम ऐसे लगता है कि आपको सारी चीज पता है, आपको कब क्या करना है। रिटेलर की इमोशंस के साथ खेलता है ऑपरेटर, उसको ये पता है कि जब इमोशन इन्वॉल्व हो जाती है ना रिटेलर की, तो वो यहां से नहीं सोचता, फिर वो यहां से सोचता है। लेकिन अगर आपके पास कोई रिटर्न में चीज है ना, तो जब भी आपको कंफ्यूजन हो क्या करूं क्या करूं क्या करूं, आपने वो लिखा हुआ है अगर सामने, तो आपको वो बिल्कुल ट्रू गाइड मिल जाएगी, और वो आपकी खुद की लिखी हुई चीज होगी, उससे बढ़कर के कुछ होता नहीं है। तो दोस्तों चाहे आप यहां से कुछ समझो या कहीं और से आप समझो, एक अपना प्लान लिख करके जरूर चलो। लिखा हुआ प्लान आपको लाइव मार्केट में हमेशा हेल्प करेगा। एक बार ट्राई करके देखना और फिर कमेंट जरूर करना। और जो लोग कर रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज बाकी भाइयों को, जो हमारे स्मार्ट रिटेलर की फैमिली है, उनको मोटिवेट करने के लिए आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको जब से लिखने के लिए पुश किया मैंने, आपने लिखना स्टार्ट किया, आपको बेनिफिट हुआ या नहीं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपका दिन कल बहुत प्रॉफिटेबल जाएगा। आपकी दुआएं हमारे साथ बनी रहेगी, आशीर्वाद बना रहेगा। कल तक होती है मुलाकात, तब तक टेक केयर, बाय बाय।